दिल्ली के कंझावला में लड़की की मौत के मामले में अब घटना की चश्मदीद और मृतक अंजलि की दोस्त निधि का बयान सामने आया है। आज तक से बातचीत में पीड़िता की दोस्त ने बताया कि आरोपी लड़कों ने जानबूझकर उनकी स्कूटी को टक्कर मारी। ये टक्कर सामने से हुई, जिसके बाद अंजलि गाड़ी के नीचे फंस गई। उसने बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ और उसे कई किलोमीटर तक घसीटा गया। निधि ने बताया कि आरोपी गाड़ी को लगातार आगे पीछे करते रहे। इस दौरान गाड़ी में कोई गाना भी नहीं चल रहा था, उन्हें सब दिख रहा था, लेकिन उन्होंने मदद नहीं की। जब पूरा एक्सीडेंट हुआ तो जो कार में सवार लोग थे उनको ये जानकारी हो गई थी? उनको जानकारी थी और गाड़ी में ना कोई सॉन्ग बज रहे थे, ना कुछ बज रहा था। गाड़ी बिल्कुल शांत थी और ना लाइट वाइट थी, कुछ नहीं था, सब कुछ शांत था गाड़ी का। और उन्हें पता भी था कि एक लड़की उनकी गाड़ी के नीचे, और उन्हें पता भी था लेडीज ही है। उन्हें ये नहीं पता था कि जेंट्स, उन्हें पता था लेडीज है उसके नीचे। उन्होंने जानबूझकर आगे लेके गए गाड़ी को और उन्होंने जानबूझकर लेके जाके और जानबूझ के वो घसीटते लेके गए। उन्होंने एक बार भी उतर कर देखा नहीं कि हम उस लड़की को बचा ले। दिल्ली के कंझावला हिट एंड रन केस में लड़की के सिर, रीढ़ और निचले हिस्से पर गंभीर चोटें लगने से मौत की बात सामने आई है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में रेप न होने की पुष्टि हुई है। उधर मृतका की सहेली ने पुलिस को दिए बयान में हादसे की वजह कार सवारों की गलती को बताया। मृतका की दोस्त ने बताया कि वो एक साथ होटल में मौजूद थे। जब गाड़ी की टक्कर हुई तो वो डर गई, जिसकी वजह से उसने किसी को कुछ नहीं बताया और वहां से निकलकर सीधे घर पहुंच गई थी। दिल्ली के कंझावला इलाके की घटना को लेकर पुलिस को कई सीसीटीवी फुटेज मिले। रोहिणी के एक होटल के सीसीटीवी फुटेज में मृतका अपनी सहेली के साथ बातचीत करते हुए नजर आ रही है। इस दौरान दोनों के बीच बहस भी हो रही है। इसके बाद दोनों स्कूटी पर बैठकर निकल जाते हैं। इस बीच उस होटल के कर्मचारी ने बताया कि पीड़िता के साथ उसकी सहेली आई थी। दोनों ने डॉक्यूमेंट देकर एक रूम बुक किया था। कुछ लड़के भी आए थे, उन्होंने अलग से रूम बुक किया। इसके बाद वे लड़कियों के रूम में गए और वहाँ करीब 5 मिनट तक रहे। झगड़े के बाद दोनों वहाँ से चले गए थे। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा यूपी पहुंच गई है। दूसरे चरण में राहुल गांधी की यात्रा यूपी के 3 जिलों से होकर गुजरेगी। यूपी में भारत जोड़ो यात्रा की एंट्री के दौरान लोनी बॉर्डर पर बने मंच पर राहुल और प्रियंका एक साथ नजर आए। प्रियंका के कंधे पर हाथ रखकर राहुल गांधी आगे बढ़ते दिखे। मंच से प्रियंका ने भाई राहुल को योद्धा बताया। प्रियंका गांधी ने कहा कि सत्ता का पूरा जोर लगाया गया। सरकार ने हजारों करोड़ रुपए खर्च किए राहुल की छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये डरे नहीं। इन पर एजेंसी लगाई गई, लेकिन ये डरे नहीं। राहुल योद्धा है। सरकार ने 1000 करोड़ रुपए खर्चे इनकी छवि को खराब करने के लिए, लेकिन ये सच्चाई से पीछे हटे नहीं। इन पे एजेंसियां लगाई गई, ये डरे नहीं। योद्धा है, योद्धा है। अडानी जी, अंबानी जी ने बड़े से बड़े नेता खरीद लिए, देश के सारे पीएसयू खरीद लिए, देश की मीडिया खरीद ली, लेकिन मेरे भाई को नहीं खरीद पाए और ना कभी खरीद पाएंगे। बिहार पहुंचे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जेडीयू अध्यक्ष और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला। मुजफ्फरपुर में एक जनसभा को संबोधित करते हुए जेपी नड्डा ने कहा कि मैं नीतीश जी के लिए उन शब्दों का प्रयोग नहीं करूंगा जिन शब्दों के आजकल वो पर्यायवाची बन गए, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि उन्होंने बिहार की जनता के जनादेश का निरादर किया है। उन्होंने बिहार की जनता को धोखा दिया है। उनको प्रजातांत्रिक तरीके से इसका जवाब दिया जाएगा। हम कुर्सी पर बैठने के लिए नहीं है, बिहार का विकास करने के लिए सत्ता में आए थे। गरीब लोग मरे हैं, फौरी। बिहार के पूर्व कृषि मंत्री सुधाकर सिंह के बयान के बाद जेडीयू आरजेडी में तकरार दिख रही है। बयान पर मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि अगर कोई नेता कुछ बोल रहा है तो पार्टी को इसे देखना चाहिए। उधर तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी का कोई भी नेता अगर गाइडलाइन के खिलाफ टिप्पणी करता है तो वो कहीं न कहीं बीजेपी को सपोर्ट कर रहा है। इसके साथ तेजस्वी यादव ने ये भी कहा कि आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव खुद ऐसे बयानों को गंभीरता से देख रहे हैं। पिछले साल 9 दिसंबर को तवांग में भारतीय और चीनी सैनिकों की झड़प के बाद पहली बार अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ा बयान दिया है।
राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत कभी भी युद्ध को बढ़ावा नहीं देता है और हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखना चाहता है। रक्षा मंत्री ने सीमा सड़क संगठन BRO की ओर से बनाए गए एक पुल का उद्घाटन करने के बाद कहा कि भारतीय सेना में सीमा पर किसी भी चुनौती का सामना करने की क्षमता है और वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सिनेमा हॉल मालिक हॉल के अंदर खाने पीने की चीजों की बिक्री के नियम तय करने के लिए पूरी तरह से हकदार है। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये बात कही। CGI ने कहा कि सिनेमा देखने वालों के पास इन आइटम को न खरीदने का विकल्प है। कोर्ट ने ये भी दोहराया कि सिनेमा घरों को बिना किसी शुल्क के पेयजल उपलब्ध कराना जारी रखना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू और कश्मीर हाई कोर्ट के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें मल्टीप्लेक्स और मूवी थिएटरों में लोगों को खुद का खाने पीने का सामान ले जाने की अनुमति दी गई थी। पलवल में KGP एक्सप्रेस वे पर एक ट्रक से बाइक सवार 3 दोस्त टकरा गए। हादसा इतना भीषण था कि 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसका दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एडमिट कराया गया। पुलिस ने मामले में ट्रक के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। इंदौर के ग्रामीण इलाके में एक बार फिर शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां 9वीं क्लास में पढ़ने वाली एक मासूम बच्ची का अपहरण कर एक दरिंदे ने अपनी हवस का शिकार बना लिया। बच्ची को मृत समझकर जंगल में ही छोड़कर आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने मामले में चंद घंटों में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बच्ची का इलाज MY अस्पताल में जारी है। इटावा में पत्नी की हत्या करने का पति पर आरोप लगा है। ये आरोप किसी और ने नहीं बल्कि उसकी ही 8 साल की एक बेटी ने लगाया है। उसका कहना है कि पापा ने रात में मम्मी का गला दबा दिया, फिर घसीटते हुए बालकनी से नीचे फेंका। फिलहाल आरोपी पति फरार है। उसे पकड़ने के लिए पुलिस टीम लगी है। मेवात की क्राइम ब्रांच टीम ने वाहन चोर गिरोह के 4 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इन पर 75,000 का इनाम घोषित था। आरोपियों के कब्जे से पुलिस ने 3 देसी कट्टे, 8 गोलियां, चोरी की गई एक क्रेटा कार, 3 मास्टर चाबी और 2 फर्जी नंबर प्लेट बरामद किए। इस गैंग पर पहले से लूट, डकैती, फिरौती, ATM चोरी के 43 मुकदमे दर्ज है। ये गैंग हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली और उत्तर प्रदेश में अनेक वारदातों को अंजाम दे चुका है। मेरठ में शराब पार्टी के दौरान दोस्तों ने अपनी ही एक दोस्त को मौत के घाट उतार दिया। आरोप है कि हत्या के बाद दोस्त ने मृतक के शव को घर के बाहर फेंक दिया, जिसको परिजन अस्पताल ले गए और वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। आरोपी घटना के बाद से फरार हो गए। सूचना पर पुलिस पहुंची और युवक के 4 दोस्तों को हिरासत में ले लिया। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। बहादुरगढ़ में एक बैग में मासूम बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। नवजात बच्चे का शव एक बैग में बंद था और बैग एक कार के बोनेट पर रखा हुआ था। एक शख्स के घर के बाहर खड़ी गाड़ी पर सुबह के समय पर एक बैग रखा हुआ मिला। जब बैग को खोला गया तो उसके अंदर से एक नवजात बच्चे का शव मिला। तुरंत पुलिस को घटना की सूचना दी गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने आसपास के अस्पतालों में हाल ही में जन्मे बच्चों का रिकॉर्ड खंगालना भी शुरू कर दिया, लेकिन बच्चे के बारे में कोई सुराग फिलहाल नहीं मिल सका है। ग्रेटर नोएडा में एक तेज रफ्तार कार ने 3 छात्राओं को टक्कर मार दी, जिसमें से एक छात्रा की हालत काफी नाजुक बनी हुई। घायल हुई एक छात्रा ने बताया कि उनको पीछे से कार ने बहुत तेज टक्कर मार दी थी, जिसके कारण उन्हें गंभीर चोटें आई। पुलिस ने भी अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया। मामला मीडिया में आने के बाद पुलिस ने उनसे संपर्क किया। मध्य प्रदेश के शहडोल में एक दिल दहलाने वाली वारदात सामने आई है। पत्नी से विवाद के चलते पति ने पहले अपने बच्चे को कुएं में फेंक दिया और कुल्हाड़ी लेकर वहीं तब तक इंतजार करता रहा जब तक उसकी मौत नहीं हो गई। शख्स का आए दिन पत्नी से विवाद होता रहता था। शख्स को अपनी पत्नी के चरित्र पर संदेह था, जिसके चलते दोनों में झगड़ा होता रहता था। फिर पत्नी अपनी बहन के घर शिकायत करने चली गई। सुबह जब तक वे वापस नहीं आई तो गुस्से में शख्स ने अपने 2.5 साल के बच्चे को कुएं में फेंक दिया और बच्चे की मौत के बाद फरार हो गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। गुरुनगरी अमृतसर में ठंड का प्रकोप जारी है। चारों तरफ शीतलहर चल रही है, जिसके कारण अमृतसर के लोग मुश्किल में।
लोग इतनी ठंड में घरों से बाहर नहीं निकल रहे और जो बाहर निकले उन्होंने भी अपने चेहरे को पूरी तरह से ढका हुआ है। लोगों का कहना है कि काम की वजह से इन्हें घर से निकलना पड़ता है, लेकिन जहां रास्ते में उन्हें आग दिखाई देती है वह अपने आप को इस ठंड से बचाने के लिए आग को सेकते हैं। पिछले 2 से 3 दिन लगातार खिली धूप के बाद आज एक बार फिर धुंध ने अपना प्रकोप दिखाया। सड़कों पर विजिबिलिटी एक बार फिर से कम हो गई। जहां पिछले 3 दिनों में लोगों ने धूप का आनंद लिया, वहीं आज एक बार फिर उन्हें आग के सहारे बाहर सड़कों पर निकलते समय अपना शरीर गर्म करना पड़ रहा है। सड़कों पर एक बार फिर से गाड़ियां रेंगती हुई दिखाई दे रही हैं। ऐसा ही कुछ देखने को मिला पठानकोट जालंधर नेशनल हाईवे पर, जहां पर गाड़ियों की रफ्तार एक बार फिर से धीमी हो गई। पहाड़ों पर हो रही लगातार बर्फबारी का असर उत्तर भारत में देखा जा सकता है और वाराणसी भी इससे अछूता नहीं है। नए साल की शुरुआत के साथ ही आज तीसरे दिन भी भगवान भास्कर ने दर्शन नहीं दिए और पारे में लगातार गिरावट जारी है। वाराणसी में अधिकतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस तक तो न्यूनतम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस तक नोट किया गया। 3 दिनों से कोहरा भी वाराणसी को ढका हुआ है। मौसम की इस मार से न केवल इंसान बल्कि फसलों पर भी खतरा मंडराने लगा है। राजस्थान के करौली जिले में कोहरा और शीतलहर से आम जनजीवन पूरी तरह से प्रभावित हुआ है। कोहरे ने लोगों को घरों में दुबकने के लिए मजबूर कर दिया है। दूसरी तरफ कोहरे और हल्की हल्की बूंद शीतलहर ने आज दूध बेचने वाले, फुटपाथ पर सब्जी बेचने वाले, फुटपाथ पर दुकान लगाने वाले दुकानदार, मजदूरों को खासा प्रभावित किया है। शीतलहर और कोहरे की मार से किसानों का भी हाल बेहाल है। जिधर देखो उधर कोहरा ही कोहरा छाया हुआ है। हालांकि किसानों को कोहरे से फसलों को लाभ होगा, लेकिन दूसरी तरफ वह किसान भी चिंतित है जिनकी सरसों की फसल पकने को है।